गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੈਸਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੋਲਿਸ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਸ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। According to this principle, no two electrons in an orbital can have all the four same quantum numbers। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਸਪਿਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੋਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿਦਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ n = 1 ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ l ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 0 ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ l ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0, क्योंकि आप 0 तो ही l स्टार्ट करनी है, n-1 तक जाना तो कली 0 रहेगी। इसी तरह m की वैल्यू l के अकॉर्डिंग होएगी, वो भी 0 आ जाएगी, क्योंकि अगर असी l 0 ले रहे हैं तो m की वैल्यू कोई रहेगी, अपने को 0 रहेगी। प्लस l तो शुरू करके माइनस l तक आप जाना होंगे 0 विच लैके, लेकिन अगर 0 है तो प्लस 0 तो माइनस 0 का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, इसलिए आप 0 ले ली। हुण जो s की वारी आएगी जे स्पिन आप दो नहीं बना सकते, एक बनावांगे ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर +1/2 शो करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी शो करेगा -1/2। सो स्पिन क्वांटम नंबर दे विच डिफरेंस होएगा कि दोनों की जगह एक हो सकती है, चक्कर एक हो सकता, एड्रैस एक हो सकता, लेकिन दोनों एक डायरेक्शन च घूम नहीं सकते, दोनों की स्पिन जी सेम नहीं हो सकती, दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शन के स्पिन करते हैं। यह है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। ये अपन ही दसदा कि दो इलैक्ट्रॉन्स का सब कुछ सेम हो सकता, चार क्वांटम नंबर ही एड्रैस होंगे आ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो डिफरेंट होएगा, अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर एक प्लस डायरेक्शन च दूसरा माइनस डायरेक्शन च होएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल। इत्थों पता लग गया भी एक ऑर्बिटल च दो तो ज़्यादा दे इलैक्ट्रॉन्स के रहने की संभावना जां कह लो कि सुविधा नहीं हैगी, एक ऑर्बिटल च मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन स्टे करेंगे। सो जो भी आप इलैक्ट्रॉन भरने हैं ना, एक ऑर्बिटल च दो तो ज़्यादा फिल नहीं कर पावांगे। ठीक है जी, एक तो ये हो गया तुहाडा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। ठीक है, उस तो बाद अपने कोल अगला जो टॉपिक आ जाता है, शॉर्ट टॉपिक हैगा एक कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप दे विच तुसीं सिर्फ एस ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ करनी है और सेकंड तुसीं कर लियो पी ऑर्बिटल, क्योंकि यही ज़्यादा अपने सिलेबस के विच हैगे एस ते पी, बाकी जिहड़े अपने +2 च आ जाते हैं। सो शेप ऑफ एस ते पी दी आपां ड्रॉ कर लांगे। एस ऑर्बिटल की शेप जिहड़ी हुंदी है स्फेरिकली सिमेट्रिकल हुंदी है, यानी जिद्दां अंदरों सफीयर हुंदा ना, बॉल हुंदी, गेंद हुंदी है, इस तरह आ, मतलब यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुंदा है। इहदे विच अपने कोल प्रोबेबिलिटी जिहड़ी इलैक्ट्रॉन दी जिहड़ी आ वो यूनीफॉर्मली हुंदी है सारी जगह दे उत्ते। ये यूनीफॉर्मली स्फेरिकली सिमेट्रिकल जिहड़ा हैगा स्ट्रक्चर हुंदा अपने कोल, और एक गोल हुंदा आ। ठीक है, जिथे फिर अपने कोल प्रोबेबिलिटी नहीं होंगी वो जगह खाली आ जाती है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अपनी कुछ जगह छोड़ के आती है तो नेक्स्ट एरिया जो है ना खाली रह जाएगा, इत्थे आपां प्रोबेबिलिटी की करांगे शुरू कर देंगे। सो इस तरह एस ऑर्बिटल्स बनते हैं। अपने को जिद्दां 1s बन गया, आप दूसरे चक्कर का एस बना लिया। अगर विच खाली जगह रह जाए जी आ रही है, उन्होंने असीं नोड कहते हैं। नोड वो जगह नूं कहा जाता जिथे इलैक्ट्रॉन के होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होएगी। सो ऑर्बिटल का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के दुआले आप इदां दा स्पेस ड्रॉ करना है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन के मिलन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होएगी, और जिथे नहीं प्रोबेबिलिटी होएगी वो जगह असीं खाली छोड़ दिंदे आ। खाली का मतलब इत्थे इलैक्ट्रॉन नहीं हैगा, इत्थे नहीं घूम रहा। फिर जिथे प्रोबेबिलिटी बनती है उत्थे असीं फिर एरिया ड्रॉ करते हैं, और दो एरिया के विच जिहड़ा डिफरेंस आंदा उहनूं असीं नोड या नोडल प्लेन बोलते हैं। सो ये जिहड़ा है एक इलैक्ट्रॉन की प्लेनर मोशन की तरह उन्होंने रिप्रजेंट करता है एस ऑर्बिटल। इस तरह पी ऑर्बिटल होंगे, पी रजे अपने को जिहड़े हुंदे आ ना 3 ऑर्बिटल होंगे पी दे विच। ये किद्दां पता लगदा, हुण मैं तुहानूं दोनों दिखा देनी, आपां नूं दोनों किद्दां पता लगणगे। फॉर एग्जांपल आपां n = 1 लिया, पहले चक्कर दे विच l 0 हो गया, m भी 0 हो गया। 0 का मतलब m की एक वैल्यू आ गई तुहाडी, और इहदे विच वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन रह सकते हैं।
ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ s ऑर्बिटल। सो पहले चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ s ऑर्बिटल आ ਜਾਂਦਾ। s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, l ਜਦੋਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਸ਼ੈਲ ਆਏਗਾ, s ਆਏਗਾ। ਸੋ s ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ऑर्बिटल ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ s ਦਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਗਰ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ऑर्बिटल ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, p ਬਣ ਜਾਂਦਾ। क्यों 0 वास्ते S, 1 वास्ते P, 2 वास्ते D, 3 वास्ते F, ये तो अपन पता ही है। सो आप इतने P ऑर्बिटल बना लिया। हुण P के वास्ते M दी 3 वैल्यूज बन गई, -1 0 +1। देखो कितने ऑर्बिटल आप ड्रॉ कर रहे, 1 2 3 बन गए ना 3। सो P दे विच तुसीं 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं, S दे विच 1 ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं, अगे भी देखना चाहते हैं D ते F दे भी आप देख सकते हैं। इत्थों आपां नूं कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है भी किन्ने ऑर्बिटल किहड़े सबशैल्स होणगे। ਹੁਣ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 1 ऑर्बिटल ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ, 3 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ D ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। D ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗਰ L 2 ਹੋਊਗੀ M ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, -2 -1 0 +1 +2 ਗਿਣ ਲਓ, 1 2 3 4 5। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ऑर्बिटल्स ਆਣਗੇ, 5 ਆਣਗੇ। डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ 5 ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਭਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ F ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। F ਵਾਸਤੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 0 ਹੋਗੀ, ਆ 1 ਹੋਗੀ, ਆ 2 3 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ L 3 ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ M ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਬਸ ਆਪਾਂ, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 1 2 3 4 5 6 7 ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜੇ, 7 ऑर्बिटल आ रहे हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ऑर्बिटल का मतलब 14 इलैक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल च ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ किन्ने हो जाएंगे, 2। सो आ गिनती नहीं तुसी भुल्लनी हैगी भी s ऑर्बिटल इक्को ही हुंदा। p ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, d ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 बनते हैं, f ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 बनते हैं। और जे इलैक्ट्रॉन पूछे जान तो s ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, p ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, d ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ 10 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, एफ ਅਸੀਂ ज़्यादा तो ज़्यादा 14 इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक अपना फिलिंग का आ रहा है। सो थोड़ी जी जानकारी आप ऑर्बिटल्स की रखनी है, आप भुलना नहीं है कि आप किद्दां कड्ढे सीगे। ठीक है, इसलिए क्वांटम नंबर्स जिहड़ा है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीगा, ओहदी वीडियोस तुसीं 2 बार देखो और उन्होंने कड्ढना सीखो कि क्वांटम नंबर किद्दां आपां कढ सकते हैं, एल की वैल्यू एम बार करो। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ऑर्बिटल्स ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ p ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰ, s ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ऑर्बिटल ਅਸੀਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਣੀ। ਹੁਣ p ਦੇ 3 ऑर्बिटल ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ px py ਤੇ pz ਇਹ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। 3 ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯਾਨੀ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਡਬਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਡਬਲ ਸ਼ੇਪ ਰਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆ p ऑर्बिटल ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਡਬਲ ਸ਼ੇਪ px। फिर तुसी 3 एक्सिस ले सकते हैं, है ना, एक y एक्सिस ले लो, ये py बन गया, एक नू की बना दो z। सो 3 एक्सिस अपने कोल होणगे और तिन्हां दे अलोंग असी 3 ऑर्बिटल्स जिहड़े आ 3 शेप्स जिहड़ियां p ऑर्बिटल्स दी अलग-अलग शो कर सकते हैं, px py pz। सो ये 3 ऑर्बिटल्स जिहड़े अपने कोल बन जाणगे। हुण जदों अपने कोल ऑर्बिटल सेम बन जाते हैं, जिद्दां px py pz ये तीनों p दे आ, तां ध्यान रखियो ना तिन्हां दी एनर्जी की हुंदी है, सेम हुंदी है। जे अपने को अलग अलग हो, एक एस का हो एक पी का, वो एनर्जी च फर्क होएगा। हुण ये भी गल इत्थे मैं दोबारा दस रही हाँ कि एनर्जी का फर्क अपने को एस पी डी एफ च होएगा। सब तो घट एनर्जी जिहड़ा न्यूक्लियस के नेड़े हुंदा, ग्राउंड स्टेट च हुंदा, उहदी घट एनर्जी हुंदी है, उस तो बाद वाले ऑर्बिटल च एनर्जी बढ़ती जाती है। सो एस ते पी की एनर्जी सेम नहीं हुंदी, लेकिन हाँ जिहड़े पी के 3 बनणगे वो सेम एनर्जी के बनणगे, डी दे अगर 5 आप ड्रॉ करते हैं 5 सेम एनर्जी के होंगे, एफ के 7 ऑर्बिटल जिहड़े बनते हैं 7 सेम एनर्जी के होंगे, क्योंकि वो सेम लैवल पर आ गए। सो अगर सेम एनर्जी के होंगे फिर सानू एक रूल होर फॉलो करना पएगा, दैट इज हंट्स रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अज आप पॉलिश प्रिंसिपल किया ना, हंट्स रूल भी करांगे, उस तो बाद असीं फिलिंग स्टार्ट करांगे इलैक्ट्रॉन्स की, कि इलैक्ट्रॉन भरने कितना ऑर्बिटल दे विच। ठीक है जी। सो इस तो बाद आप कर रहे हैं शेप तो बाद अपने को अगला टॉपिक आ, टॉपिक देख लो कोई मिस ना हो जाए। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शुरू हो रहा है, जिहदे विच अपने को आपा प्रिंसिपल ते हंट्स रूल दोनों आ रहे हैं। सो पहला मैं हंट्स रूल दस देनी है, क्योंकि आप हुणे पी दे बनाए आ ऑर्बिटल। हंट्स रूल की कहता, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता अगर ऑर्बिटल तुहाडे कोल सेम एनर्जी दे होए, फॉर एग्जांपल मैंने पी दे सेम लैवल ते बनाए, तिन्ने जोड़ लए, क्योंकि तिन्ना दी एनर्जी की सी सेम सीगी, बस एक्सिस दा फर्क सीगा px py pz। कहंदा जदों तुहाडे कोल सेम एनर्जी दे ऑर्बिटल होणगे, ਉਹ 'ਚ इलैक्ट्रॉन भरन दी वारी आएगी, तो तुसीं किद्दां फिल करोगे।
ਹੁਣ एस का तो जे कला एक ऑर्बिटल हुंदा है ना एस वाला, तो वो एस ऑर्बिटल च आपां 2 इलैक्ट्रॉन इदां ही भर लैंदे आ। ये पूरा हो गया, जो एस पूरा हो जाऊगा तो नैक्सट पी च भरने आ, तो किद्दां भरोगे? हुण मान लो पी दे विच असीं 5 इलैक्ट्रॉन या 6 इलैक्ट्रॉन्स भरना चाहते हैं, 4 भरना चाहते हैं, तो गलती की करते बच्चे, 4 पहला 2 इत्थे 2 इत्थे, डबलिंग नहीं करनी। ये रूल ये कहता कि फस्ट ऑफ ऑल तुसीं सिमिट्री रखनी है, सारिਆਂ ਨੂੰ सिंगली फिल्ड करोगे, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ऑर्बिटल्स एक सिंगल सिंगल इलैक्ट्रॉन दोगे। पेयरिंग विल स्टार्ट ओनली वैन दे आर सिंगली फिल्ड। जदों सिंगली फिल्ड हो जाएंगे फिर पेयरिंग करके आप इन्हू पूरे करके अगे जाना। पूरे का मतलब यह है कि ये जगह किन्ने दी है, 6 की जगह मैं 3 भरे, जो चौथा भरना फिर उस तो बाद इत्थे आएगा, पंजवां इत्थे, छेवां इत्थे। यानी शुरू दे विच आपां पेयरिंग नहीं कर सकते, आपां इस तरीके नहीं भर सकते भी 2 इत्थे भर लिए, 2 इत्थे फिर 1 इत्थे भर दिए, ये गलत रूल हैगा। रूल के अकॉर्डिंग पहला सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स नूं सिंगली फिल्ड किया जाता, उस तो बाद पेयरिंग विल स्टार्ट ओनली आफ्टर जदों सिंगली फिल्ड हो जाएंगे, तुसीं फिर उन्होंने पेयर अप करके कंप्लीट करोगे। जदों तक एक ऑर्बिटल पूरा नहीं हो जाता आप नैक्सट ऑर्बिटल को इलैक्ट्रॉन भरने लिए नहीं जा सकते, क्योंकि अपना टॉपिक ही है कि आप फिलिंग सीखनी है, इलैक्ट्रॉन्स नूं ऑर्बिटल च भर के लिखना सीखना है, तो वो वास्ते आपां सारे ऑर्बिटल जिहड़े कंप्लीटली फिल करके फिर अगे जाना पेगा। सो फिलिंग का तरीका हुण ये रखना, हुण डी दे 5 ऑर्बिटल आ, 5 मान लो डी दे 5 बनाने आपां, 3 4 5, एफ दे 7, तो पहला 5 नूं कल्ले कल्ले फिल करना पेगा। जदों तक 5 कल्ले कल्ले कंप्लीट नहीं हो जाते उस तो बाद ही असीं पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो ये ध्यान रखना फिलिंग किस हिसाब से होएगी। क्लीयर जी। उस तो बाद ये वास्ते ये है हंट्स रूल, ये नाल ही आपां एक अफबव प्रिंसीपल ध्यान च रखांगे कि जदों फिलिंग करनी है ना, इहनूं कोल बना के रखना पेगा एक चार्ट की तरह, ताकि तुसीं उहनूं फिलिंग, अज मैं तुहानूं फिलिंग का काम दूंगी, कल भी इहदी प्रैक्टिस आपां जारी रखांगे ताकि तुहानूं अच्छी तरह फिल करना आ जाए। ये इस लैसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना। हुण सब तो पहला आपां इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का ही मतलब समझ लईए। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हुंदा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। हुण जदों सानूं ये पता लग गया कि साडे कोल 10 इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किद्दां करांगे ऑर्बिटल्स। अगे पता आपां छोटी क्लासिस च 10 नूं किद्दां भरदे सीगे, 2 पहले च भर लो, दूजे 8 भर लो, 10 हो गए। पर हुण असीं ये कॉन्फिगरेशन यूज नहीं करांगे, ठीक है। ये ओल्ड कॉन्फिगरेशन सी, रफ कॉन्फिगरेशन सीगा, ये सानूं पूरी जानकारी नहीं दिंदा भी किन्ने ऑर्बिटल्स आ, किन्ने सबशेल्स आ। हुण जिहड़ा आपां सिखांगे वो आपां नूं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है एक्चुअल दे विच किहड़े ऑर्बिटल च किन्ने इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इन्हों असीं नवां नाम दिता इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन लिखण तो पहला तुहानूं सीक्वेंस पता होवे भी किहड़ा ऑर्बिटल पहला आंदा, किहड़ा बाद च आंदा, किहनूं पहला फिल करना ते किहनूं बाद च करना। उहदे वास्ते तुहानूं मेन प्रिंसीपल फॉलो जिहड़ा करना पेगा, दैट इज अबव प्रिंसीपल। पॉलिस तो बाद इनर प्रिंसीपल सारे नूं आपां यूज करांगे भरन लगे। हुण असीं कर रहे हां अबव प्रिंसीपल। अबव प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग उन्हें एक ऑर्डर बनाता, कहता कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ना एनर्जी के हिसाब से होएगी। पहला घट एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरेगा, उस तो बाद उस तो बाद दा लो, उस तो बाद दा लो, उस तो बाद दा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दे विच इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, और ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। आप ये नहीं कर सकते कोई ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हैगी आ उन्होंने पहला भर दिए, नो। जिहदी एनर्जी घट आ पहला भरेगा, जिहदी एनर्जी ज़्यादा हैगी उस तो बाद उसकी वारी आएगी। फिर उन्हें एक सीक्वेंस तैयार करता कि कन्फ्यूजन को दूर करने लई आप इनू बना के रखिए, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग जी याद रखनी सौखी हो जाती है। उन्हें इस तरह ड्रॉ करके तुसीं बनाओगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। मैं 7s तक ड्रॉ कर ले। फिर पी दे पी 1 च पी हुंदा नहीं ना, मैं छोड़ दिता। 3p 4p 5p 6p 7p। फिर डी जी है 3 तो शुरू होंगी है, 3d 4d 5d 6d। फिर एफ जी है 4 तो शुरू होंगी है, 4f एंड 5f। सो ये सीक्वेंस मैं कितना लिखा है, एक बनाने के लिए तुहानूं मैथड ट्रिक दसी है। मैं कहता पहले उतार लो सारा, उतारन तो बाद तुसीं इसनूं की करो, कंबाइन करो, एक लिस्ट तैयार हो जाएगी तुहाडे कोल ऑर्बिटल्स की, जिहदे अकॉर्डिंग असीं इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग करांगे। इदां टेढ़ियां लाइनां मारनियां, 2 तुसीं जिहड़ियां सिंगल सिंगल मार दो, उस तो बाद ऑर्बिटल्स जिन्नूं जोड़ते हुए मारो। लो जी, क्लीयर हो रहा है जी? हो गया जी। थोड़ा जिहा खुला बनाइए क्योंकि मिक्सिंग हो गई है मेरे हिसाब दे नाल। एक बारी आपां इहनूं खुला खुला करके बनाने हैं, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ S ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ 7 ਤੱਕ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ P ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2P ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ 5P 6P 7P ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਓ। फिर D वाले जेडे है 3D 4D 5D तक लिख लो, 6D तक, फिर तुसी कर लो 4F ते 5F। आ सीक्वेंस दे विच आपां लिखना। ये भी तुहानूं पता लग जाएगा कि मैंने जेड़ा हैगा ना पहले चक्कर च P नहीं लिखी हैगी, D पहले कोल कल्ली S ही हुंदी है और कुछ भी नहीं हुंदा। ये कित्थों पता लगदा, तुसी दोबारा इहनूं नोट करो। इत्थों तुसी ना L तो पता लग जाना, L 0 हुंदी ना इस वास्ते, M भी कितनी है 0, सो ऑर्बिटल दी कितनी गिनती होगी 1। ਜਦੋਂ L 1 ਹੋਏਗਾ M ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ 3, ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ -1 0 +1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਆ S ਆਰਬਿਟਲ ਆ P ਹੈ, ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ P ਆਰਬਿਟਲ ਪਹਿਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਟੇਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, 3S ਤੇ 2P ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆਪਾਂ। अगली लाइन जी होएगी अपनी 4S ते 3P चो जाएगी, उस तो अगली 5S 4P 3D, 6S 5P 4D 4D तक ही होएगी, F चो नहीं निकलेगी, D 7S 6P 5D 4F 7V 6D 5F। ठीक है जी, आ लाइन्स ड्रॉ हो गई। ये लाइन्स का मतलब की है कि इलैक्ट्रॉन कित्थों कित्थों बाहर कित्थे जाएगा। पहला इलैक्ट्रॉन 1S च भरना, फिर तुसी की करोगे 2S की फिलिंग, 2S तो बाद ऑर्बिटल आएगा 2P 3S, 3S तो बाद फिर आप बिच दी लंघा लांगे 3P 4S। हुण एक लाइन बिच दी खाली लंघा देनी तुसी 3D 4P 5S, फिर आप इहनूं लिख भी लवांगे 4D 5P 6S, फिर इस तो बाद 4F 5D 6P 7S, फिर इस तो बाद 5F 6D 7P। सो एक सीक्वेंस तैयार हो गया एनर्जी का। अब प्रिंसीपल ने एक सीक्वेंस बनाता कि एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके होएगा, लाइन च नहीं तुसी भर सकते। हुण इहनूं आपां एक बार ना लाइन च लिख लांगे सारे नूं खोल के, ताकि आपां नूं पता लग जाए कि साडा सीक्वेंस जिहड़ा वो सही हो जाए, उहदे मुताबिक साडे कोल इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग चलेगी। लो जी, हुण आपां बनाने आ। पहला इलैक्ट्रॉन हमेशा 1S च भेजीदा, क्योंकि पहले चक्कर च कोई ऑर्बिटल हुंदा और 2 इलैक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। फिर चक्कर दूसरे दी वारी आऊगी तो तुसी कॉमा पा के दूसरा चक्कर शुरू कर सकते हैं। उस च आएगा 2S and 2P, देखो 2S च भर के 2P, ਇਹਦੇ ਚ 2 ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑर्बिटल, S ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ P ਵੀ ਹੋਏਗਾ। दूसरे ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, 3S ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 3S ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4P ਆਏਗਾ, 4P ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4S ਆ ਰਿਹਾ ਆ, 4S ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3D ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। 4S ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3D ਆ ਗਿਆ, 3D ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4P 5S, 5S तो बाद आया 4D 5P 6S, मैं पूरी लाइन लिख देनी है। फिर आ गया 4F 5D 6P 7S, फिर आ गया 5F 6D एंड 7P। आ कंप्लीट लाइन बन जाती है जिहदे ढंग दे नाल तुसीं इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी। अज मैं यही तुहानूं डिटेल च एक्सप्लेन करूँगी, कन्फ्यूज नहीं होना। ये मैं तुहानूं दोबारा अच्छी तरह फिर तो दस देना है कि की ऑर्डर हैगा। सो इस ऑर्डर के मुताबिक ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 8 ਭਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ 1S, S ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2, ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ 2S ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਰਜੇ। S च किन्ने भर सकते हैं, जिथे S लिखा उत्थे 2 तो ज़्यादा नहीं भर सकते। एक ऑर्बिटल च 2 ही आएंगे, S कला ऑर्बिटल है, 2 आ गए, फिर 2P आ गई। हुण जे कन्फ्यूजन होंदी है तुसीं P नूं वंड के लिख सकते हो PX PY PZ। याद रखना कि 3 होंदे P 3 होंदे, S 1 P 3 ऑर्बिटल, D 5 ते F 7। बस इन्ना याद रखना। अगर तुसीं इकट्ठे भरना चाहते हैं तो टोटल भी भर सकते हैं। देखो 2 ते 2 4 हो गए, 10 चों 6 रह गए, और बाद तो बाद आप P च किन्ने भर सकते हैं 6। तो यह साडा कन्फिगरेशन तैयार हो गया। इस तरीके दे नाल असीं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हुंदा। हुण पहले ये आइडिया होया कि किस तरह लिखना। ध्यान रखियो S विच वध तो वध तुसीं 2 भरदे जाओ, P च वध तो वध मैं फिर तो लिख दिंदी हां, S च वध तो वध 2 भरने, P च वध तो वध 6 भरने, D च वध तो वध 10 भरने, F च वध तो वध 14। आ गिणती तुसीं फॉलो करनी है।
जब तक तुसीं पिछला चक्कर भर नहीं लेंदे अगले च जाना है नहीं। हुण जे मैं कहां पी नूं छड्ड के मैं तीसरे एस च चल जावां तां नहीं जा सकदी, क्योंकि जब तक पी पूरा नहीं हुंदा आपां अगले च शिफ्ट नहीं कर सकते। हुण प्रॉब्लम ये आ रही है कि सीक्वेंस से मतलब याद करने लिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि चेंज हो रहा। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3 ਦੀ डी पिछे चली गई 4 ਦਾ s मोरे आ गया, हो रहा ना चेंज। ਇੱਥੇ आ के सानू एक चेंज नजर आ गई भी उल्ट गया, तीजा चक्कर पिछे चौथा पहला आ गया। ये क्यों हो गया? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ फॉलो करोगे n+l रूल। ये भुलियो ना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल आ कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्बिटल जिथे भी लग रहा है ना एनर्जी का फर्क आ, इत्थों ये पता लगता भी 4s की एनर्जी घट आ, पहला भर गया, 3d की एनर्जी ज़्यादा बाद च भरना आ, क्योंकि सीक्वेंस एनर्जी के सही तरीके बनया होया। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा वो पिछे आ, जिहदी घट आ मोरे आ, और एनर्जी बढ़ते क्रम च इलैक्ट्रॉन जिहड़े फिल हो रहे हैं। सो ये गलत नहीं हैगा, आप इन्हू चेक कर सकते हैं। हुण मैं 4s ते 3d की चेक करनी है ना, एक मैं 4s ले लिया, एक 3d ले लिया। 4 वास्ते n कितना हो गया 4, s नूं देख के l कितनी ले ली, मैं एको वैल्यू लैनी। जो पिछे दिता होवे ना सबशब्द का नाम, फिर l दियां सारियां वैल्यूज लिखण की लोड़ नहीं भी 0 1 2 3 हो सकदियां, वो नहीं लैणियां। जिहड़ा दिता बस ओहदी लो। l बराबर 0 होएगा s लई, ठीक है, इत्थे लिख के रख लिया करो। एक होएगा p वास्ते, 2 d वास्ते, 3 f, बस इस तो ज़्यादा आपां नूं l की लोड़ नहीं पैंदी। हुण इहदे मगर d आ गया जी, इहदा n 3 हो गया, इहदा l कितना हो गया, d वास्ते कितना लेना तुसीं 2, 3 ते 2 का जोड़ 5, इहदे च कितना आ गया 4। तो देखो जिहदा जोड़ घट आऊगा ना ओहदी एनर्जी की होएगी घट होएगी, जिहदा जोड़ ज़्यादा आ गया ओहदी एनर्जी की है ज़्यादा। हुण क्लीयर हो गया भी इहदी एनर्जी ज़्यादा, इसलिए इहदा नंबर कित्थे लग गया पिछे, इहदा की हो गया मोरे। बाकी भी इस लिए चेंज होए हुए आ। हुण इत्थे चेक करो 4 तो बाद 5 आ गया, 5 के पिछे फिर डी चल गया, उत्थे भी यही रीजन है। ये तुसीं कढ के देखियो किहड़ा रूल लगाओगे, n+l। देखो 5s ते 4d लिए भी मैं ला के दिखानी आ। n बराबर कितना हो गया 5, इहदा n कितना हो गया 4, इहदी l कितनी होगी 0, इहदी l d वास्ते देखो 2 हुंदी आ। हुण जोड़ देखो 4 ते 2 6 5, तो फिर इहदी एनर्जी घट है, मोरे आ गया, यानी सीक्वेंस सही है। लेकिन आपां नूं एनर्जी उहदी कढ के देखनी पएगी भी किहदी एनर्जी घट ते किहदी ज़्यादा, उहदे मुताबिक ये तैयार हो गया। और ये सानूं एज इट इज़ याद कर लेना चाहिए। जे भुलेखा पैंदा होवे फिर असीं इहनूं कोई ट्रिक बना लैणे याद करन दी, वो भी मैं तुहानूं दसदी हां कि याद किद्दां रहूगा तुहाडी। इस तो बाद फिर असीं फिलिंग स्टार्ट करांगे, वो कल स्टार्ट कर लांगे। अज आपां इहनूं थोड़ा जिहा समझ लईए डिटेल। सो n+l रूल याद हो गया। बाई चांस किते तुहाडी दो चीज़ां दा जोड़ सेम ना आंदा होवे तां ध्यान रखियो जिहदा n घट होवे ना वो फिर पहला गिण हो जाना। मान लो इत्थे किसी का जोड़ अपना 4 है, इधर भी 4 आ गया, फिर देख लो n किहदी घट है, जिहदी n घट है उन्होंने मोरे लिख लेना, जिहदी n ज़्यादा उन्होंने पिछे। अदरवाइज इदां दा केस आएगा नहीं, आपां फॉलो करांगे n+l रूल, ठीक है जी। हुण आ रूल आपां नूं समझ आ गया, इहदे मुताबिक आपां नूं पता लग गया भी सारी लाइन सही बनी हुई है, गलत नहीं है। इन्हें याद करने का तरीका मैं दसदी हां किद्दां याद करना। आपां ये देखांगे पहले चक्कर च कौन कौन फिल होएगा 1s, ये हो गया पहला चक्कर, याद रखने का तरीका। दूजे च आपां किनू किनू भर सकते हैं 2s ते 2p भर सकते हैं, बस फिर दूजा खत्म हो जाऊगा। तीसरे च तुसीं 3s ते 3p नूं भरोगे, 3d तुहाडी रह जांदी आ, वो चौथे तो बाद भरनी है, फिर तीजे च गिण नहीं हुंदी हैगी। तीसरा चक्कर फिर 2 दा ही रह जांदा तुहाडे कोल। चौथे चक्कर दे विच तुसीं 4s तो शुरू हुंदे आ, विच 3d भी भरदे हो, 4p तक जाने हो, फिर बारी आ जाती पंजवें चक्कर की। पंजवें चक्कर च आपां 5s भर लैंदे आ, 4 दी d पिछे रह जाती, इनू भरदे आ, 5वीं दे p भरदे आ, फिर 6वें की बारी आ जाती। 6वें चक्कर असीं 6s भरदे आ, 4 दी f भरदे आ, 5 दी d भरदे आ ते 6 दी p भर लैंदे आ। फिर 7वें चक्कर च आ जांदे आ, जदों s होऊगा ना उदों नवां चक्कर अपना शुरू हो जाएगा। 7s दे विच जदों जांदे आ, 5वें दी f, 6वें दी d, 7वें दी p भरदे आ। इत्थों याद करना इहनूं बहुत सौखा हो जाऊगा। देखो ये शॉर्टकट बन गया, ऐदां इलैक्ट्रॉन्स फिल करदे। हुण आपां नूं ये भी क्लीयर हो जाऊगा भी पहले चक्कर च किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे आ, दूजे च किन्ने, तीजे च किन्ने, सारा क्लीयर हो जाता है। तो बस ये याद रखियो भी पहले च आपां सिर्फ s ऑर्बिटल फिल कर सकते हैं और उस वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। दूजे च 2 इत्थे 6 इत्थे किन्ने बन गए 8, तीजे च भी 2 ते 6 8, अगले च 2 10 इहदे च आ गए d च, 6 इहदे च 18, अगले च 18, फिर 32, फिर 32। सो ऐदां इलैक्ट्रॉन्स आपां भर सकांगे। कहने का मतलब जदों तुहाडा आ वाला तीजे का ऑर्बिटल तीसरे चक्कर च नहीं भर होया तो तीजे च उहदी गिणती भी नहीं होनी, वो चौथे च गिण हो जाता है क्योंकि चौथा पहले स्टार्ट हो जाता। सो उहदी एंट्री फिर चौथे तो बाद होंदी है, इसलिए आपां चौथे चक्कर च ही उहनूं गिणदे आ 3D नूं, ठीक है। सो इस तरह 3D ते 4p, p ते खत्म हो गया, पंजवां भी 4D 5p ते खत्म हो गया।
क्योंकि चौथे की डी भी नहीं पहला भरनी, ये भी बाद च भरूगी 5s तो। फिर 6s तो बाद एक नवा ऑर्बिटल 4f भी आता आ, ਉਹਦੀ भी एनर्जी अपने को जी हैगी है ना ये ज़्यादा होंगी है s नालों, ये पिछे चला गया 4f ਤੇ 5d ਵਿੱਚ 2 आ गए, फिर 6p आ गया। इसे तरह 5f ਤੇ 6d आ गया ਵਿੱਚ आ गए। ਹੁਣ f ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੇ याद रखना ना, d ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੌਥੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, यानी एक चक्कर जी हैगी है ना बाद च होंदी है, मतलब चौथा चक्कर शुरू हो जाता है फिर 3d भरती है, जो पंजवां शुरू हो जाता 4d भरती, जो छेवां शुरू हो जाता फिर 4d f भरती है। f यानी 2 घटा के भरती है, यानी 2 तो बाद वो बारी आती है। सो ये ध्यान दे विच ना हौली हौली याद हो जांदियां चीज़ां, पर फिलहाल तुहाडे लई नवीं चीज़ है, घबराना नहीं हैगा। सीक्वेंस नूं लिख के देखना, याद करना, ये याद भी हो जाऊगा। और रीजन भी देखो कढ़ के देखी चलो, जिथे तुहानूं शक पैंदा भी 4f ते 6s चैक करना कि एनर्जी घट है वाधा गलत तो नहीं लिखा। n लिखो 6, s वास्ते l कितना हो गया 0, इधर n कितनी होगी 4, f वास्ते l की वैल्यू देखो l 0 किहदे लई हुंदी है, इत्थों लिखना शुरू कर दो। 1 0 वास्ते s p d f 3 आ गया, इत्थे 3 भरो, ਇਹਦਾ जोड़ 7 ਇਹਦਾ जोड़ 6, सो ਇਹਨੇ ਮੋਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ना, इसलिए 6s की हो गया अगे आ गया, 4f ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ चला गया। पर ਆਪਾਂ याद रखना पैना f ऑर्बिटल ਜਿਹੜਾ ना चौथे चक्कर ची, मतलब चौथे वाले ऑर्बिटल ची शुरू ਹੁੰਦਾ। पहला देखो एक कोल भी f है नहीं, 2 कोल भी है नहीं, 3 कोल भी है नहीं, ये भी याद रखना पैना। f शुरू ਹੁੰਦੀ चौथे च ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, d शुरू ਹੁੰਦੀ तीसरे च, p शुरू ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, s ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ s ऑर्बिटल ਕੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, p ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, d ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, f ਚੌਥੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਹੀ 4 ऑर्बिटल ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3s ਤੇ 3p ਆਪਾਂ 3d ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣੀ, 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4d ਅਗਲੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣੀ, 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 4f ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, d ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਬਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, फिर आप कल जी इलैक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन जी वो स्टार्ट करांगे। पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके मैंने रिस्पॉन्स जरूर देना कि तुहानूं ये समझ आ गया या नहीं और तुसीं कितना कर लिया, ठीक है। फिर ही मैं अगे तुहाडा जिहड़ा हैगा ना, फिर आप मीटिंग भी करांगे ताकि आपां नूं डाउट सैशन रख लांगे कि क्लीयर हो जाए भी की तुहानूं क्लीयर हो गया। ओके राजे।